हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 6 टॉपिक के बारे में पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 7th नंबर टॉपिक के बारे में देखेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंशिएंट जमाने में, प्राचीन समय में कुछ इंडियन और कुछ यूनानी फिलोसफर का यह मानना था कि जो मैटर है दैट मीन्स पदार्थ, वह 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और वो लोग कहते थे कि मैटर जो है वह एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। यूनानी और इंडियन फिलोसफर जो है वो कहते थे कि मैटर जो है वह 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है पुराने जमाने में। लेकिन आज के साइंटिस्ट जो हैं वह इन सब बातों में विश्वास न करते हुए मैटर को उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। तो मैटर को हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो आज के साइंटिस्ट जो कहते हैं उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो मैटर जो है इसको प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला है वह है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहला, दूसरा और तीसरा। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को 2 भागों में, प्योर और इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर बांटा गया है। प्योर में जो है वह आता है आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड। इम्प्योर में जो है वह आपका आता है मिक्सचर। और जो मिक्सचर है वह 2 प्रकार के होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो है वह आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर में है मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस इसमें बांटते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे केवल। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे प्योर और इम्प्योर और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये सब जो है इतने, इसको 2nd नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। 8वां जो टॉपिक है वह हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो हमारा 8वां टॉपिक जो है वह प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। पहले क्लासिफिकेशन देखें और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग 8वां टॉपिक में इस चैप्टर के सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का सॉलिड्स है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, आकार होता है और उसका आयतन भी फिक्स होता है। सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है, उसको दबाकर उसका साइज को कम नहीं किया जा सकता है।
सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वह सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी है वह बहुत हाई होता है। उसी के कारण अगर मान लिए किसी सॉलिड को हम पानी में फेंकते हैं तो हाई डेंसिटी के कारण ही वह डूब जाता है। तो सॉलिड के पास जो है हाई डेंसिटी होता है। चौथा जो प्रॉपर्टी है सॉलिड का वह है सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। वैसे तो सॉलिड को रखने के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में रखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल कोई ईंट लिए हम बकेट में रखें, बाल्टी में, किसी बाल्टी में रखें ईंट को, तो वह ईंट पूरे बकेट को कंप्लीट तरीके से नहीं भर सकता है। यही बताता है चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता है। मान लीजिए यह पेन या मार्कर है, इसको हम रख दिए यहाँ पे, तो यह फ्लो करके अलग नहीं जा सकता है खुद ब खुद। या ईंट है, ईंट को हम रख दिए ज़मीन पे तो वह फ्लो नहीं कर सकता है। तो पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो यही कहता है कि सॉलिड डू नॉट फ्लो, फ्लो नहीं कर सकता है वह। तो यह जो है आठवां टॉपिक आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यह समाप्त हुआ। अब हम लोग 9वें टॉपिक में देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो देखिए इस 9th नंबर टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है लिक्विड का, लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास जो है वह शेप जो है उसका फिक्स नहीं होता है और उसका जो वॉल्यूम है वह फिक्स होता है। फिक्स शेप कहने का मतलब अगर आप उसे ग्लास में डाल दीजिएगा तो ग्लास का शेप ले लेगा, बकेट में डाल दीजिएगा बकेट का शेप ले लेगा, बोतल में डाल दीजिएगा बोतल का शेप ले लेगा। लेकिन वह अगर 1 लीटर लिक्विड है तो वह 1 ही लीटर बकेट में भी रहेगा, बोतल में डालिएगा तो भी 1 ही लीटर रहेगा। दैट मीन्स लिक्विड के पास फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को हम लोग ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा सा वह दब जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता है। तीसरा जो है लिक्विड हैव मॉडरेट डेंसिटी। इसके पास जो है सॉलिड की मात्रा में कम डेंसिटी होता है लेकिन गैस से ज़्यादा डेंसिटी होता है। और चौथा जो है लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड जो है जिस कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर को पूरे तरह से वह नहीं कवर कर लेता है। मान लिए 10 लीटर का बाल्टी है, बकेट है, उसमें 1 लीटर अगर लिक्विड पानी रखा जाए तो पूरे बकेट को नहीं भरेगा, वह 1 ही लीटर भरेगा। तो चौथा यही कहता है कि लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। पांचवा जो है लिक्विड फ्लो। लिक्विड फ्लो का मतलब कि लिक्विड को अगर ज़मीन पे गिराया जाए, पानी को अगर हम ज़मीन पे गिराते हैं, दूध को गिराते हैं तो वह फ्लो करेगा, वह स्थिर नहीं रहता है। तो जो है पांचवा प्रॉपर्टी यही था। अब हम लोग 10th नंबर टॉपिक में देखेंगे। 10वें टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को देखेंगे। गैस के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे कि गैस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स शेप नॉट ए फिक्स वॉल्यूम। गैस के पास ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। गैस को अगर आप सिलेंडर में डाल देते हैं तो सिलेंडर का शेप ले लेता है, बैलून में डाल देते हैं बैलून का शेप ले लेता है, तो फिक्स शेप नहीं होता है। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 10 लीटर का अगर सिलेंडर है उसमें आप 100 ml भी गैस डालेंगे तो पूरे गैस के सिलेंडर को भर लेगा और वह 10 लीटर के वॉल्यूम को कवर कर लेगा, तो उसके पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। गैस को बहुत ही आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, उसके साइज को रिड्यूस किया जा सकता है। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैस के पास जो है बहुत कम डेंसिटी, लिक्विड के तुलना में कम होता है और सॉलिड के तुलना में भी कम होता है डेंसिटी। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। गैस जो है वह अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर लेता है। हमने ऊपर भी बताया वॉल्यूम के एग्जांपल में कि अगर 10 लीटर का सिलेंडर है उसमें थोड़ा सा भी गैस डालते हैं तो वह पूरे सिलेंडर को कवर कर लेगा, तो फिल कर लेता है पूरी तरह से। पांचवा प्रॉपर्टी है गैसेस फ्लो इजली। गैस जो है आसानी से, बहुत ही आसानी से फ्लो करता है। जब आप सिलेंडर के वाल्व को दबाएंगे तो गैस उससे निकलेगा और आसानी से मूव कर जाएगा। तो यह जो है गैसेस फ्लो इजली। तो 10वां टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब 11th नंबर टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी में जो है वह डिफरेंस क्यों है। हम लोगों ने 8th, 9th और 10th नंबर टॉपिक में देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज को। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस क्यों है। देखिए ये सॉलिड का जो है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, या लिक्विड का जो है अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स इस प्रकार होते हैं, गैस में इस प्रकार होते हैं। तो जो है
ये तीनों का जो प्रॉपर्टीज़ है, तीनों के प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होने का यही कारण है, इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। पहला हम लोग सॉलिड में देखते हैं कि सॉलिड में फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है, यह पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। अगर आप हीट भी दीजिएगा तो यह थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे लेकिन अपने पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसी कारणवश इसका जो है शेप फिक्स होता है, फिक्स्ड शेप होता है। और यह पार्टिकल है, यह पार्टिकल्स के बीच का जो गैपिंग है यह भी फिक्स होता है। और गैपिंग भी फिक्स होने के कारण, चूंकि यह मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, तो गैपिंग भी फिक्स होगा। फिक्स गैपिंग होगा अगर ये सब पार्टिकल्स के बीच में फिक्स गैपिंग होगा, और इसी फिक्स गैपिंग के कारण बस इसका वॉल्यूम जो है वह फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड में जो है ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में यह जो है इसके पास फिक्स वॉल्यूम तो है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। शेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो इसके पास फिक्स शेप नहीं होता है। नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। तो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं तो शेप तो फिक्स नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है इसका फिक्स्ड होगा। यह इसलिए फिक्स होगा क्योंकि इसके बीच जो गैपिंग है वह फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए फिक्स वॉल्यूम होगा। इसका शेप अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस में जो है इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। मूव करने की वजह से इसके पास ना तो फिक्स्ड, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और ना ही फिक्स्ड शेप होते हैं। इसके पास ना तो फिक्स शेप होगा और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। इसके पार्टिकल्स जो है हमेशा मूव करते रहते हैं, इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, ना ही इसके गैपिंग का पोजीशन फिक्स होता है। तो पार्टिकल्स का पोजीशन भी फिक्स नहीं है, गैपिंग का भी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा और फिक्स शेप भी नहीं होगा। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है वह गैपिंग होता है। तो जब गैपिंग है ही नहीं तो कंप्रेस कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है सॉलिड को। लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसको हल्का सा थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। और गैस में जो है यह गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बहुत हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। तीसरा जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं वो होता है डेंसिटी। इसका डेंसिटी जो है सॉलिड का हाई होता है। सॉलिड का डेंसिटी इसलिए हाई होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वह बहुत ही क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो क्लोज होते हैं इसलिए डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है। सॉलिड की तुलना में लिक्विड में कम होगा क्योंकि इसमें गैपिंग जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्लोज नहीं होते हैं पार्टिकल्स। और गैस में जो है वह लिक्विड की तुलना में कम डेंसिटी होगा, बहुत कम डेंसिटी होगा लिक्विड और सॉलिड की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी की बात। अब सॉलिड जो है, अब बात आता है कंटेनर को फिल करने की। तो जो ये जो सॉलिड है वह कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है फ्री नहीं है मूव करने के लिए, यह फिक्स्ड है, फिक्स जगह पे है। और लिक्विड जो है यह भी किसी कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकता है, हमने ऊपर बताया है। क्यों? क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स जो है ज़्यादा मूव करने के लिए फ्री नहीं है, थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। गैस जो है वह पूरी तरह से कवर कर देता है कंटेनर को, जिस भी कंटेनर में आप डालिए। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है। और फ्री इसलिए है मूव करने के लिए क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। अब बात आता है फ्लो करने का। तो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, जहाँ रख दिए वहीं रहेगा। सॉलिड फ्लो इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वह मूव नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव मोशन में नहीं है, या फिक्स्ड है एक ही जगह पे। फिक्स्ड इसलिए होते हैं ये क्योंकि इनके बीच में जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह ज़्यादा होता है और गैपिंग बहुत कम होता है, इसलिए यह मूव नहीं करते हैं। यह जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह सॉलिड के मुकाबला थोड़ा कम लगता है, तो ये जो है ये फ्लो करते हैं। लिक्विड जो है सॉलिड तो थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड जो फ्लो करता है। फ्लो करने का कारण यह है कि उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटरपार्टिकुलर स्पेस, वह सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है। गैस जो है वो फ्री मूव करता है, कहीं से कहीं मूव कर सकता है या फ्लो कर सकता है कहीं से कहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच के गैपिंग जो है बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, जगह दो पार्टिकल्स के बीच में यह ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह फ्री मूव करते हैं।
और इसके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स यह भी कम है, जिसके कारण यह मूव करते हैं और मूव करने के कारण जो है यह फ्लो करते हैं। तो यह जो है वाई सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज है डिफरेंट प्रॉपर्टी, यह हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। और अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।